तो आज मैं आप लोग के साथ रात का या दोपहर का खाना नहीं बल्कि शाम का नाश्ता शेयर कर रही हूँ, वो भी कम खर्चे में और अलग तरीके से बाज़ार में मिलने वाले मिक्सचर की तरह अलग मसालों के साथ। तो हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे सिंपल रेसिपी ब्लॉग में। तो मेरे वीडियो में पूरा बने रहिएगा क्योंकि आज मैं जो शाम का नाश्ता सबके लिए बनाई हूँ वो कुछ अलग तरीके से मतलब पोहा और मुरमुरे का नमकीन, और वो भी चटपटी, बहुत ही टेस्टी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाज़ार से, मेरा बेटा मुझे 10, यहाँ मैं ज़्यादा नहीं, कम खर्चे का है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ 10 रुपये का मुरमुरे और 10 रुपये का पोहा मंगाई थी। और सबसे पहले मैं दोनों को इस तरह से चलने से चाल रही कि जो भी कचरा हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चूड़ा को चाल लिया है और उसके बाद मुरमुरे को। ये मुरमुरे को हम लोग की तरफ फरी भी बोलते हैं और कहीं कहीं मूढ़ी भी बोलते हैं और ये कहीं तो ममरा भी बोलते हैं। तो बस इसको अच्छे से मैं चाल ली हूँ। और ये जो पोहा है जिसे हम लोग चूड़ा बोलते हैं हम लोग बिहारी में, तो वो मैंने मोटा वाला जो चूड़ा होता है जिससे पोहा बनाते हैं, बस वही चूड़ा मैंने ले लिया है। और उसके साथ यहाँ पे ये मकई का पोहा है, वो ले ली हूँ। और कुछ एक कटोरी से एक बादाम ले ली हूँ। अब यहाँ मैं सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ा के यहाँ मसाला बना रही हूँ। तो जो मैंने मसाला बताया है बस वही मसाला। तो सबसे पहले मैंने सौंफ ले लिया है, 4 से 5 लाल मिर्च ले ली हूँ और उसके बाद धनिया के बीज ले ली हूँ। यहाँ पे मैंने काला नमक डाली हूँ, यहाँ सफ़ेद तिल मैंने डाला है और यहाँ 1 से 1.5 चम्मच आमचूर का पाउडर ले ली हूँ। और लास्ट में यहाँ पे मैं हल्दी डाल के इसे अच्छे से पीस लूँगी, जिससे कि हमारा चटपटी का नमकीन का मसाला तैयार है। अब इसे कैसे मसाला चटपटी में नमकीन में मिलाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे पहले सब कुछ हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 1 कटोरी बादाम है उसे अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे जो मैं फ्राई कर रही हूँ तो उसे जब तक मतलब कि ये फूटने ना लगे बादाम तब तक इसे फ्राई करना है। और ना ही गैस को फास्ट करके हाई पे करना है और ना ही कम करके, मीडियम फ्लेम पर आपको चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। और जैसे ही दाना फूटने लगे तो निकाल लेना है। और यहाँ मेरा बादाम फ्राई हो चुका था तो यहाँ पे मकई का जो पोहा आता है बस उसे मैं फ्राई कर लूँगी। और ये पोहा बहुत ही टेस्टी लगता है चटपटी नमकीन में। मैं हमेशा मुरमुरे के साथ ही इस पोहे को डाल के ज़रूर चटपटी जब भी बनाना होता है, नमकीन बनाना होता है तो इसी को डाल के मैं हमेशा बनाती हूँ। और या तो आप ऐसे भी खा सकते हैं नमक और लाल मिर्च मिला के, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने पोहा भी छान लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं जो कच्चा मिर्चाई हरी मिर्च होती है वो 4 से 5 मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। और उसके बाद यहाँ करी पत्ता, मेरे पास करी पत्ता ज़्यादा थे नहीं, जो भी मेरे मतलब कि मैंने लगाई थी तो छोटे छोटे पत्ते ही थे, तो बस वही 6-7 डोंगे जो होता है उसे ला के मैं इसे अच्छे कुरकुरी होने तक हरी मिर्च को और पत्ते को भी तल ली हूँ। और यहाँ पे फिर उसके बाद पोहा की बारी है, तो सारे पोहे को इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके तल रही हूँ। मैंने तेल यहाँ पर क्यों इसलिए नहीं डाला है कि तलते हुए फिर ज़्यादा तलने से तेल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, इसलिए कम में ही मैंने कर लिया। लास्ट में जो तेल बचा उसमें हम लोग यहाँ पे फड़ी को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा कुरकुरा होने तक फड़ी को यानी कि मुरमुरे को अच्छे से भून लेना है। मुरमुरे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में ये आपको गैस को कम करते हुए इसे मैंने भून लिया है। तो इस तरह से अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे मैं भूनते भूनते मतलब कि खिड़की से बातें भी कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा इस देर चेक कर ली हूँ तो मुरमुरा कुरकुरा हो चुका है, तो इसे मैंने भून लिया और भूनने के बाद इसे मैं निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे सभी कुछ मेरा भुना गया, छना गया जो भी था। अब सबको मिक्स करने की बारी है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने सब कुछ करके रेडी कर लिया है, अब सिर्फ हमें इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे मिक्स करने के लिए ये छोटे बर्तन में तो होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे जाके बड़ा बर्तन लेके आती हूँ, बड़ी सी कत होती है उसी में सबको मिक्स करूँगी, क्योंकि छोटे वाले में होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे मिक्स करने से पहले जो मसाला मैंने बनाई थी, पीसी थी,
तो उसको पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगी कि ये कड़छी ले लूँगी, उसमें 1 चम्मच नहीं, आधा ही चम्मच तेल अच्छे से गरम कर लूँगी गैस पे। और इसे आपको एकदम धुआँदार गरम करना है और गरम करके हल्का ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने ये मसाला पीस के जो मैं बना के रेडी की हूँ, तो उसे मैं इस बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी। तो इस तरह से आप अगर चटपटी नमकीन बनाते हैं तो आपका जो नमकीन है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, एकदम चटपटी बनता है और आपको खाने में इसका टेस्ट बहुत अलग तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं किस तरह से धुआँ उठ रहा है। तो इसे धुएँदार गर्म होने के बाद इसे मैं डायरेक्ट ऐसे ही धुएँदार तेल को मसाले पे नहीं डालूँगी। ऐसे डालेंगे तो मसाला जल जाएगा। थोड़ा-सा हल्का मैंने इसे ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद तुरंत आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो मसाले हमने पीसे थे वो हल्का मतलब कि कच्चेपन रह जाएगा उसमें। तो आपको अच्छे से 2 मिनट तक इसे अच्छे से चलाते हुए, चम्मच से चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि तेल और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो भी सामान हम लोग यहाँ रेडी किए थे तो सब कुछ डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने जो मुरमुरे भुने थे तो मुरमुरे डाल दी हूँ। यहाँ पे मैंने पोहा भी ले लिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मुरमुरे पोहा और ये मकई का पोहा, तो इन तीनों चीज़ को पहले मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि ये तीनों चीज़ें पर मसाला है जो अच्छे से मिक्स हो जाए, उस पर कोट हो जाए। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते हुए मैं यहाँ पे अच्छे से मसाले को इसमें मिक्स कर लूँगी। अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना चटपटी नमकीन, तो बहुत ही, मैं मतलब कि बता नहीं सकती कि इसका टेस्ट जो होता है एकदम बिल्कुल लगेगा कि आप बाज़ार में जो नमकीन मिलती है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे तो मैंने बनाया था और 1 से 2 दिन भी नहीं मेरा चला, सब के सब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये सब मिक्स करने के बाद जो बादाम मैं भूनी थी तो बादाम को मिक्स कर लेंगे। वो यहाँ पे करी पत्ता का मैंने पत्ता नहीं तोड़ा था, तो बस इसे ही तोड़ रही थी और उसके बाद जो हरी मिर्च थी उसे भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और इसे डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा जो काला नमक जो मसाले में डाले हैं, तो काला नमक का टेस्ट मतलब कि उसका स्वाद आता है, लेकिन नमक पूरा नमकीन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सादा नमक फिर डालूँगी, फिर थोड़ा-सा तीखा करने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच भर के समझिए मिर्च, बहुत तीखी है तो आधी चम्मच और कम है तो 1 चम्मच डाल लेती हूँ मिर्च पाउडर यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में मैं 2 चम्मच, छोटी चम्मच से 2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। चीनी मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि मुझे ज़्यादा मीठा और मतलब कि चटपटा ही करना था, लेकिन मीठा नहीं। ये है कि आप तीखापन में ज़्यादा खा सकते हैं। मेरे यहाँ ज़्यादा हल्का भी मीठा हो जाएगा तो कोई खाएगा नहीं, इसीलिए ऊपर से डालती हूँ दाना, चीनी का दाना डाली हूँ, क्योंकि कभी कभार मीठा का जो स्वाद आएगा उसमें। तो देखिए, इसे सबको अच्छे से मिला के इस तरह से मेरा पोहा और मुरमुरे का नमकीन तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी? सिंपल रेसिपी ब्लॉग आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।